एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में अर्जुन, करण और मीरा नाम के तीन गहरे दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। अर्जुन शांत और बुद्धिमान था, करण चंचल और उत्साही, जबकि मीरा सबसे साहसी और दृढ़ निश्चयी थी। उनका बचपन साथ गुजरा था। हर सुख दुख में वे एक दूसरे का साथ देते थे। जंगल उनके रोमांच और यादों का गवाह था। एक तेज गर्मी की दोपहर, तीनों जंगल में एक नए रास्ते की खोज में निकले। चलते चलते वे एक रहस्यमय सुनसान हिस्से में पहुंच गए, जहां हवा में एक अजीब सी शांति थी। अचानक उन्हें एक तीव्र इंद्रधनुषी रोशनी दिखी। उत्सुकता से वे उस रोशनी की ओर बढ़े और एक छोटे से ताल के किनारे पहुंच गए। ताल के बीच में एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर फूल चमक रहा था, जिसकी सुगंध मन मोह लेती थी। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक फूल नहीं हो सकता अर्जुन, इसमें कुछ खास है। मुझे लगता है ये वही जादुई फूल है जिसके बारे में हमारी दादी नानी सुनाया करती थी। ऐसा फूल जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। ये सुनते ही तीनों के दिलों में हलचल हुई। एक जादुई फूल जो हर इच्छा पूरी करता है, ये विचार ही उन्हें रोमांचित कर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल को देखा, उनके मन में अलग अलग विचार आने लगे। अगर ये वाकई जादुई है तो हमें इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सोचो, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। मेरे पास सोने के पहाड़ होंगे। मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। सूखे से राहत, बीमारियों का इलाज, ये तो हमारे पूरे समुदाय को बदल सकता है। जैसे जैसे वे फूल के पास समय बिताते गए, उनके मन में लालच पनपने लगा। करण सबसे पहले अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। अर्जुन सावधानी पर जोर दे रहा था और मीरा गांव के बारे में सोच रही थी, पर उसके मन में भी व्यक्तिगत आकांक्षा जाग रही थी। अगले कुछ दिन तक फूल उनके विचारों पर हावी रहा। उनकी सामान्य बातचीत धीरे धीरे फूल और उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर केंद्रित हो गई। उनकी मजबूत दोस्ती में तनाव आने लगा। वे बहस करने लगे कि फूल को पहले कौन छुएगा। मुझे पहले जाना चाहिए। मैंने इसकी ताकत सबसे पहले पहचानी थी। करण, ये कोई होड़ नहीं है। हमें मिलकर फैसला करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो? हम तीनों में से किसी को भी लालची नहीं होना चाहिए। हमें एक सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन लालच की छाया उनकी दोस्ती पर भारी पड़ने लगी थी। एक दिन जब वे फिर से फूल के पास थे, करण ने अचानक फूल की ओर हाथ बढ़ाया। बस बहुत हो गया, मैं इंतजार नहीं कर सकता। रुको करण, सोचो तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि अर्जुन उसे पकड़ पाता, मीरा ने भी छलांग लगाई। उसे लगा कि करण कुछ गलत करने वाला है। तीनों लगभग एक साथ फूल तक पहुंचे। एक अजीब सी ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही उनके हाथ फूल के करीब पहुंचे, फूल से एक तीव्र प्रकाश निकला और वे तीनों अलग अलग दिशाओं में धकेल दिए गए। जब वे उठकर बैठे तो उन्होंने देखा कि फूल की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि उनके सामने तीन छोटे छोटे बिल्कुल वैसे ही फूल खिल गए थे जैसे मूल जादुई फूल। एक हल्की रहस्यमयी आवाज उनके कानों में गूंजी। ये जादुई फल सिर्फ एक इच्छा पूरी नहीं करता, ये तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान भी है। तुम तीनों में से प्रत्येक को एक फूल मिला है। ये फूल तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा को प्रतिबिंबित करेगा। यदि तुम लालच को त्याग कर एक साथ इच्छा करोगे तो यह तुम्हारी सच्ची शक्ति दिखाएगा। यदि तुम अलग अलग इच्छा करोगे तो यह तुम्हें वह देगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, लेकिन उसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने होंगे। तीनों स्तब्ध रह गए। उनके पास अब अपने अपने फूल थे। करण का फूल सोने की तरह चमक रहा था, अर्जुन का फूल ज्ञान के प्रतीक जैसा और मीरा का फूल एक सुरक्षा कवच जैसा प्रतीत हो रहा था।
तो इसका मतलब हम तीनों को एक साथ फैसला लेना होगा। मुझे लगता है इसका मतलब है कि हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये फूल हमें यह सिखाने आया है कि अकेले हासिल की गई चीजें उतनी मायने नहीं रखती जितनी साथ मिलकर पाई गई खुशियां। हम अपनी दोस्ती को इतनी आसानी से नहीं खो सकते हैं। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। कुछ पल की खामोशी छा गई जब तीनों अपने अपने फूलों और अपनी दोस्ती के बारे में सोचने लगे। उन्हें बचपन के दिन, उनकी हंसी, उनकी साझा शरारतें याद आई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद की थी, बिना किसी स्वार्थ के। मुझे अब सोने के पहाड़ नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों चाहिए। ज्ञान का क्या फायदा अगर उसे बांटने के लिए कोई दोस्त ना हो। हमारे गांव के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा हमारी एकता ही है। जैसे ही उन्होंने अपने फूल एक साथ रखे, तीनों छोटे फूल वापस मूल जादुई फूल में समा गए। मूल फूल ने एक बार फिर तेजी से चमकना शुरू किया, लेकिन इस बार चमक पहले से भी ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली थी। एक और मधुर आवाज गूंजती है, तुमने लालच को त्याग कर दोस्ती को चुना। तुम्हारी सामूहिक इच्छा से अब मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करता हूँ जो तुम्हारी सच्ची इच्छा को पूरी करेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी सामूहिक इच्छा अब स्पष्ट थी। उन्हें अपने गांव के लिए सबसे अच्छी चीज चाहिए थी और अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाना था। जब वे गांव लौटे तो उन्हें लगा कि सब कुछ बदल गया था। सूखा खत्म हो गया था, खेत हरे भरे हो गए थे और गांव में खुशहाली लौट आई थी। बीमारियों का प्रकोप कम हो गया था और लोग एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भाव से रह रहे थे। ये सिर्फ जादुई फूल का असर नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती की शक्ति का परिणाम भी था। अर्जुन, करण और मीरा ने भी किसी को अपने जादुई अनुभव के बारे में नहीं बताया। उन्हें पता था कि उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी एक अटूट दोस्ती। जादुई फूल ने उन्हें अपनी सच्ची शक्ति और दोस्ती के महत्व का एहसास कराया था। उन्होंने सीखा कि कुछ चीजें पैसे या व्यक्तिगत लाभ से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। उनकी दोस्ती ने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे गांव को भी बदल दिया था और वे हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि लालच से ज्यादा एक सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ा खजाना होता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्से सुनते रहें।